Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज हमें टॉपिक ये दिया गया है कि आर्य समाज मंदिर का क्या मकसद हुआ जब वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते। बहुत अच्छा और इल्मी सवाल है। पहले हम ये देख लेते हैं कि मंदिर का मतलब होता क्या है। मंदिर दो लफ्ज़ों को मिला के बना हुआ लफ्ज़ है, मन और दर। दर कहते हैं दरवाजे को, मन आप लोग जानते ही हैं मन होता है। तो आध्यात्मिक लाइन में या ये कह लीजिए कि मज़हबों की दुनिया में, मज़हबों के वर्ड्स में आप ये समझ लीजिए कि इसको कहते हैं कि जो वो जगह जो आपको अपने मन के भीतर यानी कि मन के अंदर झांकने का मौका दे, अपने अंदर झांकने का मौका जो जगह दे उसको मंदिर कहते हैं और ये मंदिर शब्द बोला जाता है। आर्य समाज एक हिंदू इस्लाही तहरीक जिसे सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में कायम किया था। इस तहरीक का बुनियादी मकसद लोगों को वेदों की तालीमात की तरफ लौटाना, तौहीद एक खुदा पर यकीन को फ़रोग़ देना और मुआशरती बुराइयों जैसे बुत परस्ती, ज़ात पात और तोहम परस्ती का खात्मा करना है। आर्य के समाज के मंदिर, जिसे उमूमन आर्य समाज मंदिर कहा जाता है, आम मंदिरों से मुख्तलिफ होते हैं। उनके क़याम के मकासद, बुनियादी मकासद दर्ज झेल हैं। वैदिक तालीमात को फ़रोग़ देना, यहाँ वेदों के मुताबिक खुदा की इबादत की जाती है और रोज़ाना हवन यज्ञ किया जाता है। मुआशरती इस्लाहात, हर इंसान को बराबरी का दर्जा देना, ज़ात पात की तफरीक को मिटाना और बेवा की शादी और तालीम को आम करना और स्पेशली तालीम निस्वां जैसे कामों को आगे बढ़ाना। तालीम निस्वां कहते हैं लेडीज़ की तालीम, बेटियों की तामील, बच्चियों की तालीम। क्योंकि स्वामी जी का ये खुलेआम मानना था कि एक बच्ची या बेटी को पढ़ा लिखा देना मतलब यह है कि नस्लों को पढ़ा लिखा रहे हैं आप, क्योंकि आने वाली जनरेशन की टीचर, मदरसा या आप कुछ भी कहें वो माँ ही होती है, ट्यूटर माँ होती है। और माँ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तालीम याफ्ता होना, और इसी वजह से हम लोग लेडीज़ की तालीम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मंदिर का हमारे दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि बग़ैर नमोदो नुमाइश के शादियाँ, विवाह संस्कार कराना, यानी कि शादी ब्याह कराना ऐसे लोगों का जो बिना किसी शो ऑफ के, बिना किसी खर्चे के या बिना किसी ज़्यादा ड्रामाबाजी जो आजकल चलती है उसके, सादगी के साथ शादी करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि शादी भी हो जाए और ये धार्मिक हिसाब से शादी हो जाए, बट यह कि खर्चा वगैरह ना हो। तो उनके लिए आर्य समाज मंदिर ही बेस्ट ऑप्शन है। आर्य समाज मंदिर वैदिक मंत्रों के जरिए बहुत सादा अंदाज में और बगैर जहेज के शादियां करवाने के लिए जाने जाते हैं। कानूनी शादियों का इनकाद, आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियों का बाकायदा कानूनी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो अदालत में शादी की तस्दीक के तौर पर काबिल कबूल होता है। कोई भी अदालत उसको डिनाई नहीं कर सकती। इसके अलावा आर्य समाज मंदिरों में मजहबी बहस व मुबाहिसे चलते रहते हैं और समाजी फलाह व बहबूद के काम भी बाकायदगी से होते हैं। आर्य समाज मंदिर महज एक इबादत गाह नहीं है, बल्कि ये समाजी, तालीमी और अखलाकी इस्लाहात का एक मुतहर्रिक मरकज़ है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 10 उसूलों पर अमल करते हुए ये मंदरजा झेल अहम काम सरे अंजाम देते हैं। मजहबी और रूहानी सरगर्मियाँ, रोज़ाना हवन और यज्ञ। आर्य समाज में बुत परस्ती नहीं होती। यहाँ रोज़ाना वैदिक मंत्रों के साथ आग में आहुति हवन दी जाती है, जिसका मकसद रूह और माहौल की पाकीज़गी है। हवन का मकसद रूह और माहौल की पाकीज़गी है। हम लोगों में ये मान्यता है कि आग में जो सामग्री डाली जाती है उसमें खुशबू भी होती है, वातावरण बहुत अच्छा होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि अच्छी
मोमेंट्स में हर एक को खुशबू पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि आग जलाने से जो नेगेटिव शक्ति हैं उनका खात्मा होता है। और आग एक उजाला देने वाली चीज़ है, और आग को जला के उसका यज्ञ किया जाता है। और ज़्यादातर इसमें जो मंत्र है, ज़्यादातर अधिकतर जाप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का किया जाता है। ये 1008 बार मंत्र बोले जाते हैं। और इस मंत्र का मकसद मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे में कुरान शरीफ की पहली आयत मुबारक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो लगभग बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसी आयत का जो उर्दू का ट्रांसलेशन है, वही आप इस मंत्र का ट्रांसलेशन समझ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे हम ये बात भी क्लियर करना चाहेंगे कि क्योंकि हवन यज्ञ में आग जलाई जाती है, तो उसको बहुत से लोग ये समझते हैं कि आर्य समाजी लोग आग को खुदा का दर्जा देते हैं या खुदा का कोई सब्स्टिट्यूट मांगते हैं। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में तरदीद करते हैं। ये चीज़ तो बहुत साफ तौर पर वाज़ा तौर पर सत्य प्रकाश किताब में ही देखी जा सकती है। उसमें साफ लिखा हुआ है उन चीज़ों में जो कि चीज़ें दुनिया में पैदा भी की जा सकती हैं और उनका आखिर भी है, यानी कि अंत भी है, उन्हीं चीज़ों में आग आती है। जैसे कि आग किसी वजह से कुदरती तौर पे लगे या आप आग जला रहे हैं, आज की तारीख में गैस के चूल्हे में लाइटर से भी जलाई जाती है, माचिस से भी जलाई जाती है, तो वो क्रिएट भी आप कर सकते हैं। और कुदरती तौर पे मान लीजिए जंगलों ने आग पकड़ ली, तो वो किसी न किसी वजह से होती है। आग अगर स्टार्ट हुई है तो जब तक उसे लकड़ियाँ या ईंधन मिल रहा है तो सुलगती रहेगी। अगर आप उसको भूखा मारने की विधि कहते हैं आग को, और आग का खात्मा भी हो जाता है। और जो चीज़ पैदा भी हो जाए और उसका खात्मा भी हो जाए, उसे आर्य सामाजिक लोग या वेदास कभी भी खुदा का दर्जा नहीं देते, कभी भी खुदा का दर्जा नहीं देते। और आग का मतलब किसी भी तरीक़ाकार से खुदा या खुदा की मुशाबहत कोई चीज़ नहीं है। आर्य समाज मंदिर में वैदिक क्लासेस भी लगाई जाती हैं और सत्संगत रही है, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, बातचीत करते हैं, और जाहिर सी बात है मजहबी बातचीत करते हैं, तो इसको सत्य संगत कहते हैं। या ये कि सच्चे लोगों को आपस में मिलना जुलना या गैदरिंग, तो इसको सत्संगत कहते हैं। तो आम लोगों को वेदास की तालीम दी जाती है, उपनिषदों की तालीम दी जाती है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की इम्पोर्टेंट किताब सत्यार्थ प्रकाश की तालीमात आसान ज़बान में समझाई जाती हैं। तौहीद की तबलीग लोगों को सिर्फ एक निराकार, यानी कि जिसका कोई रूप, जिसका कोई भी वजूद, या जिसका कह लीजिए रंग रूप, हाथ पैर या कान, कैसे भी आप कह लीजिए, निराकार है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं, वही खुदा है, उसकी तबलीग की जाती है। जिसका कोई भी मटेरियल वजूद या शक्ल ना हो, खुदा की इबादत की तरफ राग़िब किया जाता है। जो कि आप जानते ही हैं कि खुदा खुदा है और उसका कोई रूप नहीं, ना वो पैदा हुआ। जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन लिखा हुआ है, वैसी ही चीज़ को ये सत्यार्थ प्रकाश बुक में भी लिखा हुआ है। खुदा को हम उसी चीज़ को मानते हैं, उसके अलावा किसी को भी नहीं। आर्य समाज मंदिर में किसी के भी साथ, किसी भी इंसान के साथ उसकी ज़ात पात रंग नस्ल मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं होता। सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ बैठकर इबादत करते हैं और एक साथ बैठकर सारे डिस्कशंस करते हैं। औरतों को वेद पढ़ने की, हवन करने और मुआशरे में बराबरी की मुकाम देने के लिए सबसे ज़्यादा वकालत करता है आर्य समाज। औरतों की तालीम को मैंने बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़रोग़ हम लोग देते हैं। शुद्धि तहरीक अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से दोबारा हिंदू मज़हब वैदिक धर्म में वापस आना चाहे
तो मंदिर में उसके लिए खुसूसी बेदारी और वापसी की रसूमात की जाती हैं। कानूनी शादियां होती हैं, सस्ती शादियां होती हैं, और यही कुल मिला के मेन पर्पसेस होते हैं आर्य समाज मंदिर के। आर्य समाज का एक मुस्तकिल निज़ाम कह लीजिए या बात कह लीजिए, जो आज की तारीख में भी पूरी तरह एक्टिव है। आर्य समाज के स्कूल, जिनको डीएवी स्कूल और कॉलेज के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब यह है कि दयानंद एंग्लो वैदिक तालीमी इदारे, ये हर शहर में लगभग लगभग मौजूद हैं, और इनका सारा इंतज़ाम निज़ाम आर्य समाज संस्था ही देखती है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है यतीम खाने बनाना। जो बच्चे किसी भी वजह से माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या खो जाते हैं, या कोई भी खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हुआ कि वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे, तो उनको यतीम खाने के नाम से चीज़ें बनती हैं, बाल आश्रम भी कहते हैं, और उसका बाकायदा निज़ाम चलता रहता है, वो बांटे जाते हैं। उन बच्चों को अगर उनका मज़हब पता चल जाए तो उनके मज़हब की तालीम पे लगाया जाता है, नहीं तो उन्हें इंसान बनने की जो बेस्ट तालीमात हैं वो भी दी जाती हैं, और जो आर्य समाज के 10 नियम हैं वो भी उन्हें समझा दिए जाते हैं। आखिर जितने वो बड़े होते रहें, वो उनका फैसला, क्या वो फैसला करना चाहें। आखिर में मैं एक बार फिर जो आग का तस्वुर है, या आग जो जलाई जाती है, यूज होती है हमारे हवन में, उसका टेक्निकल मकसद से मैं पढ़ देता हूँ कि घी, जड़ी बूटियां और दीगर कुदरती अशिया जलाने से पैदा होने वाले धुआं माहौल को जरासीम से पाक करता है, यानी कि जर्म से, और हवा को बिल्कुल पाको साफ कर देता है। आग को प्योरिफिकेशन यानी कि नेगेटिव तवानाई का खात्मा कहने वाली चीज़ भी कहा जाता है। ये बुराई, नापाकी और मनफी तवानाई को ख़त्म करने की अलामत माना जाता है। तो हम लोग आर्य समाज मंदिर में आप कोई भी विजिट कर सकते हैं, ना कोई मूर्ति मिलेगी, ना कोई पंडित मिलेगा। ऐसे फलाही और इस्लाही काम किए जाते हैं, और ज़ात पात का बिल्कुल खात्मा किया जाता है। औरतों की तालीम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और किसी भी आप मज़हब के आदमी हो, लड़की हो, लड़का हो, हर तरह की शादियां वहाँ कराई जाती हैं। बट अगर ये है कि अगर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है तो शादी पे तो कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि स्वामी जी की तालीमात यही थी कि शादी एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लड़का और लड़की का आपस में मिलना है, जिनकी की शादी होने जा रही है, जो पूरी ज़िंदगी के लिए एक बंधन में बंधने जा रहे हैं कि वो एक दूसरे को समझें। और जब एक दूसरे को समझ लें और ये करने के मिजाज हमारा मिल जाएगा और शादी करना चाहते हैं, तो फिर जात पात मज़हब को ना देखें, मज़हब को अड़चन ना बनने दें। आर्य समाज मंदिरों की ये बात है कि अगर लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, तो उस मुसलमान को 10 उसूल बताए जाते हैं और उसको देखा जाता है। अगर वो हिंदू बनने को तैयार है तो वैदिक मंत्र उपचार करके उनकी शादी करा दी जाती है। बट अगर कोई मुस्लिम लड़का हो और अपने मज़हब पे रहना चाहे, हिंदू लड़की से शादी करना चाहे, तो भी अलाउड है, आर्य समाज मंदिर में करा दी जाती है। बट उसमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, और बाकायदा उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कानूनी, कि ये लोग यहाँ पे बाकायदा मियाँ बीवी तस्लीम किए जाते हैं। मैंने आज की अपनी बातचीत में लगभग तमाम मेन पॉइंट्स खुसूसी और उमूमी यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है, और आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स रह गया हो, या ये कि किसी का कोई सवाल बचता हो आर्य समाज मंदिरों पे, तो वेलकम है। सवालात लिख सकते हैं ग्रुप में, ऑडियो में, या बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाबात भी दे दिए जाएं। इल्मी सवालों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसका आर्या के पास जवाब ना हो। शुक्रिया, जजाकल्ला। और यार, तुमने कौन सा बिलीफ की तरह हमेशा जिंदा रहना है? तुमने और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लोगे। तुम्हारी अगली नस्लें भी तो है ना। क्या पता, जब खुदा ने अपनी मनवानी और कहर देखकर तुम्हारी नस्ल में से कोई अहमदी हो जाए। इसलिए ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, तुम मौजूद नहीं हो यहाँ पर जब ये किस्सा होगा। आर्य समाज संस्था के 10 बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि खुदा तमाम सच्चे इल्म
सभी सत्य विद्या और उन तमाम चीज़ों का बुनियादी सरचश्मा है जो इल्म के ज़रिए जानी जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इल्म को दी गई है, और स्वामी जी का कहना है कि इल्म हासिल करने के बाद ही खुदा को भी पहचाना जा सकता है, जो कि तमाम चीज़ों का बुनियादी सबब है और सच चश्मा है। दूसरा उसूल, खुदा की सिफात ये बताई गई हैं कि खुदा सच, शऊर और खुशी का मुजस्समा है, जिसको हिंदी में सच्चिदानंद भी कहते हैं। खुदा बेशकल, कादिर मुतलक, आदिल, रहीम, अजली, अबदी है, इंतहा और कायनात का मालिक है, और सिर्फ वही इबादत के लायक है। तीसरा उसूल ये है आर्य समाज संस्था का कि वेद तमाम सच्चे इल्म की किताबें हैं। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना तमाम आर्य यानी कि नेक लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। चौथा उसूल यह है कि इंसान को सच्चाई को कबूल करने और इस पर अमल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और झूठ को फौरन छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ जो धर्म की डेफिनेशन बताई है, वो सच और झूठ के बीच में डिफरेंस निकालने को ही, या सच और झूठ के फर्क को पहचानने को ही धर्म या मजहब कहते हैं। इसी वजह से पांचवा उसूल ये रखा गया है कि धर्म के मुताबिक अमल करो। तमाम काम धर्म के मुताबिक यानी सच और झूठ का अच्छी तरह फैसला करने के बाद ही करने चाहिए। आई रिपीट, तमाम काम धर्म के मुताबिक यानी सच और झूठ का अच्छी तरह फैसला करने के बाद ही करने चाहिए। छठा उसूल, दुनिया की भलाई। आर्य समाज का बुनियादी मकसद दुनिया की भलाई करना है, यानी लोगों को जिस्मानी, रूहानी और समाजी तरक्की कराना। सातवां उसूल, मोहब्बत और इंसाफ का बर्ताव। सभी के साथ मोहब्बत, रास्तबाजी और उनकी हैसियत के मुताबिक इंसाफ का बर्ताव करना है। आठवां उसूल ये है कि जिहालत यानी कि इलिटरेसी और नाख्वानदगी, यह एक ही बात हो गई, को दूर करना चाहिए और इल्म व दानिशमंदी को फ़रोग़ देना चाहिए। आई रिपीट, जहालत और नाख्वानदगी को दूर करना चाहिए और इल्म व दानिशमंदी को फ़रोग़ देना चाहिए। सबके साथ मोहब्बत करना चाहिए। नवा उसूल, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। किसी भी शख्स को सिर्फ अपनी खुशी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी और तरक्की में अपनी खुशी समझनी चाहिए। 10वां उसूल यह है कि तमाम इंसानों को समाजी भलाई के क़वानीन पर अमल करने के लिए पाबंद होना चाहिए, लेकिन हर वो मामला जो उसकी ज़ाती यानी कि पर्सनल बातों से जुड़ा हुआ है, पर्सनली तौर पर तरक्की या तनज़्ज़ुल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसमें एक मामला, अहम मामला ज़िंदगी का होता है, शादी का होता है, तो ये एक आदमी का बिल्कुल ही पर्सनल मामला है, उसकी अपनी समझ और बूझ का मामला है। कोई भी लड़का या लड़की हो, तो स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। वो ये चाहते हैं, या उनका कहना ये है कि लड़का और लड़की को शादी के बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे से मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, एक दूसरे के ख्यालों अफकार को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह सोचने समझने के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहिए, क्योंकि वो पहले अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मिजाज को समझें, और फिर शादी करते वक्त किसी धर्म या किसी मज़हब या किसी फ़िरक़े को नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी जिस तरह की सूरत में भी एक अच्छा इंसान या ये कि लेडी या जेंट्स पार्टनर मिलें, उन्हें आपस में शादी कर लेनी चाहिए, और उनका ये निहायत पर्सनल मामला है, इसमें किसी का भी कोई भी। आर्य समाज संस्था के 10 बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल ये है कि खुदा तमाम सच्चे इल्म, सभी सत्य विद्या और उन तमाम चीज़ों का बुनियादी सरचश्मा है जो इल्म के ज़रिए जानी जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इल्म को दी गई है, और स्वामी जी का कहना है कि इल्म हासिल करने के बाद ही खुदा को भी पहचाना जा सकता है, जो कि तमाम चीज़ों का बुनियादी सबब है और सच चश्मा है। दूसरा उसूल, खुदा की सिफात ये बताई गई हैं कि खुदा सच, शऊर और खुशी का मुजस्समा है, जिसको हिंदी में सच्चिदानंद भी कहते हैं। खुदा बेशकल, कादिर मुतलक, आदिल, रहीम, अजली, अबदी है,
انتہا اور کائنات کا مالک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے آریہ سماج سنستھا کا کہ وید تمام سچے علم کی کتابیں ہیں۔ ویدوں کو پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا تمام آریہ یعنی کہ نیک لوگوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان کو سچائی کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور جھوٹ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو دھرم کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ڈفرینس نکالنے کو ہی یا سچ اور جھوٹ کے فرق کو پہچاننے کو ہی دھرم یا مذہب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے پانچواں اصول یہ رکھا گیا ہے کہ دھرم کے مطابق عمل کرو۔ تمام کام دھرم کے مطابق یعنی سچ اور جھوٹ کا اچھی طرح فیصلہ کرنے کے بعد ہی کرنے چاہیے۔ آئی ریپیٹ، تمام کام دھرم کے مطابق یعنی سچ اور جھوٹ کا اچھی طرح فیصلہ کرنے کے بعد ہی کرنے چاہیے۔ چھٹا اصول دنیا کی بھلائی۔ آریہ سماج کا بنیادی مقصد دنیا کی بھلائی کرنا ہے، یعنی لوگوں کو جسمانی، روحانی اور سماجی ترقی کرانا۔ ساتواں اصول محبت اور انصاف کا برتاؤ۔ سبھی کے ساتھ محبت، راست بازی اور ان کی حیثیت کے مطابق انصاف کا برتاؤ کرنا ہے۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ جہالت یعنی کہ الٹریسی اور ناخواندگی، یہ ایک ہی بات ہو گئی، کو دور کرنا چاہیے اور علم و دانش مندی کو فروغ دینا چاہیے۔ آئی ریپیٹ، جہالت اور ناخواندگی کو دور کرنا چاہیے اور علم و دانش مندی کو فروغ دینا چاہیے۔ سب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے۔ نواں اصول دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی۔ کسی بھی شخص کو صرف اپنی خوشی تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ دوسروں کی خوشی اور ترقی میں اپنی خوشی سمجھنی چاہیے۔ 10واں اصول یہ ہے کہ تمام انسانوں کو سماجی بھلائی کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے پابند ہونا چاہیے، لیکن ہر وہ معاملہ جو اس کی ذاتی یعنی کہ پرسنل باتوں سے جڑا ہوا ہے، پرسنلی طور پر ترقی یا تنزل سے جڑا ہوا ہے، جیسے کہ اس میں ایک اہم معاملہ زندگی کا ہوتا ہے، شادی کا ہوتا ہے، تو یہ ایک آدمی کا بالکل ہی پرسنل معاملہ ہے، اس کی اپنی سمجھ اور بوجھ کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ہو، تو سوامی جی نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں یا ان کا کہنا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے خیال و افکار کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے اور بہت اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد ہی شادی کے بندھن میں بندھنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے اچھے دوست بنیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں اور پھر شادی کرتے وقت کسی دھرم یا کسی مذہب یا کسی فرقے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ جہاں بھی جس طرح کی صورت میں بھی ایک اچھا انسان یا یہ کہ لیڈی یا جینٹس پارٹنر ملیں، انہیں آپس میں شادی کر لینی چاہیے اور ان کا یہ نہایت پرسنل معاملہ ہے، اس میں کسی کا بھی کوئی بھی۔ آج جو دیش کے اندر ورتمان میں بھارت کے ابھرتے ہوئے بھارت کو دیکھتے ہوئے جب اتنی ہی تیزی کے ساتھ راشٹریہ اور انترراشٹریہ سطر پر षड्यंत्र دکھائی دیتے ہیں، ان षड्यंत्रों کو دیکھ کر کے جب مجھے کبھی کبھی چنتا ہوتی ہے تو اسی سمے جب میں آریہ سماج کو دیکھتا ہوں تو پھر میں ایک بار پنہ اس وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آریہ سماج جیسے سنگٹھن جب کھڑے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس مارگ میں کنٹک نہیں بچھا سکتی۔ آریہ سماج سنستھا کے 10 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ خدا تمام سچے علم، سبھی ستیہ ودیا اور ان تمام چیزوں کا بنیادی سر چشمہ ہے جو علم کے ذریعے جانی جاتی ہے۔ مطلب سب سے زیادہ امپورٹنس علم کو دی گئی ہے اور سوامی جی کا کہنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی خدا کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، جو کہ تمام چیزوں کا بنیادی سبب ہے اور سر چشمہ ہے۔ دوسرا اصول خدا کی صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ خدا سچ، شعور اور خوشی کا مجسمہ ہے، جس کو ہندی میں سچیدانند بھی کہتے ہیں۔ خدا بے شکل، قادر مطلق، عادل، رحیم، ازلی، ابدی ہے، انتہا اور کائنات کا مالک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔
तीसरा उसूल ये है आर्य समाज संस्था का कि वेद तमाम सच्चे इल्म की किताबें हैं। वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना तमाम आर्य यानी कि नेक लोगों का सबसे बड़ा फर्ज है। चौथा उसूल ये है कि इंसान को सच्चाई को कबूल करने और इस पर अमल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और झूठ को फौरन छोड़ देना चाहिए। हमारे यहाँ जो धर्म की डेफिनेशन बताई है वो सच और झूठ के बीच में डिफरेंस निकालने को ही या सच और झूठ के फर्क को पहचानने को ही धर्म या मजहब कहते हैं। इसी वजह से पांचवा उसूल ये रखा गया है कि धर्म के मुताबिक अमल करो। तमाम काम धर्म के मुताबिक यानी सच और झूठ का अच्छी तरह फैसला करने के बाद ही करने चाहिए। आई रिपीट, तमाम काम धर्म के मुताबिक यानी सच और झूठ का अच्छी तरह फैसला करने के बाद ही करने चाहिए। छठा उसूल दुनिया की भलाई। आर्य समाज का बुनियादी मकसद दुनिया की भलाई करना है, यानी लोगों को जिस्मानी, रूहानी और समाजी तरक्की कराना। सातवां उसूल मोहब्बत और इंसाफ का बर्ताव। सभी के साथ मोहब्बत, रास्तबाजी और उनकी हैसियत के मुताबिक इंसाफ का बर्ताव करना है। आठवां उसूल ये है कि जिहालत यानी कि इलिटरेसी और नाख्वानदगी, यह एक ही बात हो गई, को दूर करना चाहिए और इल्म व दानिशमंदी को फ़रोग़ देना चाहिए। आई रिपीट, जहालत और नाख्वानदगी को दूर करना चाहिए और इल्म व दानिशमंदी को फ़रोग़ देना चाहिए। सबके साथ मोहब्बत करना चाहिए। नवा उसूल दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। किसी भी शख्स को सिर्फ अपनी खुशी तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी और तरक्की में अपनी खुशी समझनी चाहिए। 10वां उसूल यह है कि तमाम इंसानों को समाजी भलाई के कानून पर अमल करने के लिए पाबंद होना चाहिए, लेकिन हर वो मामला जो उसकी ज़ाती यानी कि पर्सनल बातों से जुड़ा हुआ है, पर्सनली तौर पर तरक्की या तनज़्ज़ुल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसमें एक मामला, अहम मामला ज़िंदगी का होता है, शादी का होता है, तो ये एक आदमी का बिल्कुल ही पर्सनल मामला है, उसकी अपनी समझ और बूझ का मामला है। कोई भी लड़का या लड़की हो, तो स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। वो ये चाहते हैं या उनका कहना ये है कि लड़का और लड़की को शादी के बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे से मिलना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, एक दूसरे के ख्यालों अफकार को समझना चाहिए, समझाना चाहिए और बहुत अच्छी तरह सोचने समझने के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहिए, क्योंकि वो पहले अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मिजाज को समझें और फिर शादी करते वक्त किसी धर्म या किसी मज़हब या किसी फ़िरक़े को नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी जिस तरह की सूरत में भी एक अच्छा इंसान या ये कि लेडी या जेंट्स पार्टनर मिलें, उन्हें आपस में शादी कर लेनी चाहिए और उनका ये निहायत पर्सनल मामला है, इसमें किसी का भी कोई भी